4 अध्याय 7 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। एक और पद, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। फिर से पढ़ेंगे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। पवित्रता का या पवित्र होने का क्या मतलब है? पवित्रता किसे कहते हैं? प्रियो, जब मैं मनन कर रही थी तो मुझे प्रभु ने सहायता करी कि जो सही है हमेशा उसी से भरा रहना, उसी को बोलना, उसी को मनन करना, उसी को कार्यों में दिखाना, उसी के आधार पर अपने सब कुछ को करना। पवित्र जो सही है, जो निष्कलंक है, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई पाप ना हो, बिल्कुल पवित्र, उसे परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कौन है? बिल्कुल पवित्र। वो झूठ नहीं बोलता, वो छल नहीं करता, वो धोखा नहीं करता, वो कहकर अपनी बात से पलट नहीं जाता, जो कहता है उसे हमेशा पूरा करता है। वो पवित्र परमेश्वर है। वो उसके वचन में तो ऐसे लिखा है, अगर तुमने अपने मन में भी पाप सोच लिया तो तुमने पाप कर लिया। वो ऐसा परमेश्वर है, सिर्फ बोलने में ही नहीं, कार्यों में नहीं, मन के भी विचारों में अगर हल्का सा भी कोई ऐसी बात जो कि पवित्रता के खिलाफ में है, अगर आपने मन में सोच लिया तो वचन में ऐसा लिखा है, हमने पाप कर लिया। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लय व्यवस्था 20 अध्याय 7 पद, लय व्यवस्था 20 अध्याय 7 पद, तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। कितनी खूबसूरत बातें हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन की देख रहे हैं। ये मुझे बार बार वचन पढ़ना सच में इतना बल देता है। मुझे विश्वास है आप भी ऐसी अनुभव कर रहे होंगे। फिर से इस हिस्से को पढ़ेंगे, तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे बने रहो। मुझे प्रभु ऐसे कह रहे थे प्रियो, ताकि मैं अपने आप को तुम्हारे द्वारा प्रकट कर सकूं। आमीन। ताकि मैं तुम्हारे द्वारा, जो परमेश्वर है पवित्र, जैसा हम उसके समान पवित्र बनते जाते हैं, तब उसको हम अपना प्रेम दिखाते हैं, तब हम उसको अपना दिल दिखाते हैं, तब हम उसको अपनी आज्ञाकारिता दिखाते हैं। कब? जैसा वो कह रहा है पवित्र बनो। जब हम भी चुनते हैं पवित्र बनना, तो इसके मतलब हम उसको आदर दे रहे हैं, इसका मतलब हम उसके निकट आ रहे हैं, इसका मतलब हम उसको विश्वास कर रहे हैं। और जब हम ऐसे चुनते हैं पवित्र बनना, यानी पाप से बिल्कुल अलग रहना, केवल बोलना ही नहीं, केवल करना ही नहीं, मन में भी नहीं सोचना, तो जब हम ऐसे परमेश्वर को अनुमति देते हैं, हाँ प्रभु हम आपके लिए अपने आप को पवित्र करते हैं, तो वो अपनी बातों को हम पर प्रकट करना शुरू करता है।
जितना हम इस एरिया में काम करते जाते हैं, एक दिन में हम पवित्र नहीं हो जाते। जब प्रतिदिन हम चुनते हैं परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के अस्तित्व को पहचानना, उसके गुणों को पहचानना, उसके स्वभाव को पहचानना, उसके वचन को समझना, और जब इन बातों को करने के लिए हम अपने आप को पाप से अलग कर रहे होते हैं, प्रियो, परमेश्वर इसे देख रहे होते हैं, परमेश्वर इस बात को देख रहे होते। और ये बात मुझे बहुत उत्साहित कर रही थी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? सिर्फ यही कहेंगे कि हम प्रार्थना 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 कर रहे हैं, प्रभु आप मुझे बता लीजिए, मुझे बताइए आप मुझसे क्या कहना मांग रहे हैं, दुष्ट तुम हटो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, हम चंगा होना चाहते, हम आशीष पाना चाहते। पर इतनी प्रार्थना के बावजूद भी परमेश्वर हमसे कई बार बात नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हमने पाप से दोस्ती करके रखी है। हम मुंह से तो उसको आदर देते हैं, पर हमारे हृदय अपवित्रता को अपने जीवन में रखते हैं, ऐसी बातें जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे आगे की बात को कर नहीं पाते। इसलिए प्रभु कह रहे हैं तुम पवित्र बने रहना। एक और पद, पहला पत्रस पहला अध्याय 15वां पद, पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सिर्फ मन में ही नहीं, बोली में ही नहीं, कार्यों में नहीं, पूरे चाल चलन में परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो। प्रियो, लोगों ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिसको जैसा समझ में आया, उन्होंने अपने तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपनी देह को पीड़ा दी, अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने आप को कहीं बंद कर लिया, बहुत सारे दाम चुकाए। पर यहाँ वो परमेश्वर है जो खुद चाहता है हमें मिल जाना। उसने प्रियो कभी भी अपने आप को हमसे छुपा के नहीं रखा, हमेशा से स्पष्ट तरीके से उसने हमसे बात किया है, हमेशा से उसने बताया है वो कौन है। यशाया 44 उसका 6 और 7 पद, यशाया 44 6 और 7 पद। क्यों लोग आज संसार के परमेश्वर को जानना चाहते? परमेश्वर वो है प्रियो जो चाहता है कि हम उसको जाने। और यशाया 44 बहुत खूबसूरत तरीके से 6 और 7 पद में ऐसा कहता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उनका छुड़ाने वाला है, वो यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्यों को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान को प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें प्रकट करे? परमेश्वर के अलावा, परमेश्वर के सिवाय और कौन हुआ? प्रियो, हमने कैन की स्टोरी पढ़ के रखी, बिल्कुल उत्पत्ति के शुरुआत में आपको इस हिस्से से सिखाया गया है। वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? कैन और हाबिल ने, दोनों ने वहाँ पर भेंट को चढ़ाया, पर कैन ने उस तरीके से प्रभु को भेंट नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए था। तो वहाँ पे उत्पत्ति का 4 अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा है, आपको पता है, मैं ऐसी बोल देती हूँ। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने बोला कैन से, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो देख, पाप द्वार की आड़ में छिपा रहता है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने शुरू में ही बता दिया कि जब व्यक्ति जो सही है वो करता है, तब उसकी भेंट ग्रहण की जाती है। जब व्यक्ति जो सही है, चाहे वो देना हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे वो आना जाना हो, कुछ भी जो हम करते हैं जो सही है, जब हम उसको करना चुनते हैं, भले हमारे सामने कोई उदाहरण ना हो, पर हमारा मन इस बात की गवाही देता है हमेशा कि सही क्या है और गलत क्या है। और कई बार हम उन आवाज़ों को दबाते हैं और वो करते हैं ज़बरदस्ती, जो कई बार सही नहीं होता। और हमने देखा, जैसे वचन में अभी
हमने यशाया में पढ़ा, हमेशा से वो अपने आप को लोगों पर प्रकट करता चला आया है। नूह के समय में हमने देखा वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वो सब गलत बुरा ही होता था। परमेश्वर ने बताया प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान हमेशा से अपने लोगों पर प्रयोग प्रकट किया है। और हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु ने बताया मन हमेशा हमको एक धोखा देने वाला जीवन का हिस्सा है। सब कुछ जो मन में उत्पन्न होता है वो सही नहीं होता, क्योंकि हम सब पाप की पैदावार हैं। हमारे खूनों में, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में पाप आता है। ये हमने हमेशा से मनन किया। कैसे जानेंगे? सबसे छोटा जो बच्चा एक होता है, 5 महीने का, 6 महीने का भी, उसको पता है जो मना किया जा रहा है उसी को करना है ना? जिसको मना किया जा रहा है उसी काम को करना है। कोई कहे कि पाप वो नहीं जानता, पर हमें पता है वो बचपन से ही नज़र आता है। और परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर ने हमेशा से अपने आप को प्रकट किया है, और वो इसीलिए चाह रहा है हम उसके जैसे होने पाए। उदाहरण में कोई मनुष्य आसपास नज़र नहीं आ रहा, पर परमेश्वर की एक विशेष योजना इस युग के लिए, हम सब के लिए, अब की बार हमारी बारी है कि वो हमारे द्वारा कुछ विशेष बातों को इस संसार में प्रकट करें। आप अपने आप को आज से छोटा समझना बंद करें। अपने आप को निर्बुद्धि समझना बंद करें। अपने आप को कंगाल समझना बंद करें। अपने आप को त्यागा हुआ समझना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आपको नई पहचान देना मांग रहे हैं। आमीन। तुम पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। क्यों वो ऐसा आपको बुलाहट दे रहा है? क्यों वो पाप से अलग होने को कह रहा है? ताकि वो अपने आप को जैसे हमेशा से वो प्रकट करता चला आया है। अब की बार आपकी बारी है। आमीन। अब की बार आपकी बारी है। हो सकता है आप कुछ सपने देख रहे हो सकता है आप कुछ दर्शन देख रहे हो सकता है प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा हो। मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रियो, वो आपको इस नए समय में, एक नई दिशा में, एक नए मौसम में लेके जाना मांग रहा है। वो नए तरीके से कामों को प्रकट करना चाह रहा है, क्योंकि वो ऐसा इसीलिए कह रहा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय और उसके 5 पद में ऐसा लिखा है। प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय उसके 5 पद में ऐसा लिखा है, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय उसका 5 पद, नीचे का हिस्सा पढ़ेंगे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रियो, जिसने आपसे प्रेम किया है, आपसे प्रेम किया है, ये जो बात है प्रियो, हम बहुत बार दूसरों में प्रेम खोजते रहते हैं, पर जो असली में प्रेम हमसे करता है हम कई बार उसी को नज़रअंदाज करते हैं। आज संसार में परमेश्वर का विरोध क्यों है? क्योंकि शैतान का यही मुहिम है कि हमको ये बताए कि इस मार्ग पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर प्रियो, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमको हमारे पापों से, जो पाप हम करते हैं, जो गलती हम करते हैं, जिसकी सज़ा हमको खुद मिलनी चाहिए, उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने लहू को बहाया ताकि हमको छुड़ा लें एक उद्देश्य के लिए। आमीन। छुड़ा लें केवल चंगा होने के लिए नहीं, छुड़ा लें केवल जीत देखने के लिए नहीं, छुड़ा लें केवल संपन्न हो जाने के लिए नहीं, धनी हो जाने के लिए नहीं। ये सब धन और ये पैसे की बात तो ये सब संसार की वचन में लिखा, ये ऐसी बातें हैं जो एक चोर चुरा के ले जाता है। धन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी जोड़ के नहीं रख सकते, क्योंकि चोर उसको चुरा के हमेशा ले जाता है। पर परमेश्वर ने आपको अपने बेटे यीशु के लहू से, पापों से इसलिए छुड़ाया है ताकि आपको विशेष बातों में लेके जा सकें। क्या आप उन विशेष बातों को जानते? क्या आप उन विशेष बातों को जानते? प्रियो, आप क्यों छुड़ाए गए?
आप सोचें, क्या प्रश्न कभी ये मन में आपके उठता है? क्यों प्रभु ने आपको पापों से छुड़ाया? क्यों उसने कोड़ों की मार आपके लिए खाई? क्यों उसने आपके लिए कीमत चुकाया? क्यों उसने आपके बार बार झूठ बोलने पर, बार बार गलती पर, बार बार कहना ना मानने पर, बार बार अशुद्ध विचारों में अपने जीवन को फंसाने के बावजूद भी, बाप हम उसको समय नहीं देते फिर भी वो हमारा पीछा करना नहीं छोड़ता, हम उसको आदर नहीं देते फिर भी वो हमारे पीछे पड़ा रहता? क्यों? क्यों? क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? प्रकाशित वाक्य ये पहला अध्याय, अब इसके हम 6 पद में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा कहना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी, तो जब मैं प्रभु में बढ़ रही थी, तो इस वचन ने मुझे हमेशा से आशीष दिया है। पर इन समयों में प्रभु ने मुझे इसमें थोड़ा सा और आगे के लेकर गए हैं, और वो आपको विशेष रूप से मदद करने जा रहा है। प्रियो, यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 6 पद, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आप कौन हैं? जब यीशु ने आपको अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया, तो आपको क्या बनाने के लिए छुड़ाया? एक राज और एक याजक। यहाँ वचन में लिखा, ये प्रकाशित वाक्य के प्रियो पहली पुस्तक है, पहली पुस्तक है, और इसका ये 6ठा पद है। 5 पद में हमने पढ़ा, उसने अपने लहू से छुड़ाया। क्यों? क्यों छुड़ाया? ताकि आपको एक राज और अपना एक याजक बना के खड़ा कर सके। राज को हम कैसे समझेंगे? राज को कैसे समझेंगे? परमेश्वर जो है, जो उसका सोच है, जो उसका कार्य करने का ढंग है, जो उसका जीवन है, प्रियो, वो हमारे द्वारा ही नज़र आ सकता है। अभी हमने यशाया 44 में पढ़ा था, प्राचीन काल से उसने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया, ताकि आने वाली बातों को लोगों के द्वारा संसार के सामने लेकर आए। तो यानी वो हमको भी इस समयों में, आने वाले समयों में जो वो करने जा रहा है, वो हमेशा से पहले बताएगा। आमीन। हम लोगों ने यही सीखा है, बिना बताए वो कभी कुछ नहीं करता, क्योंकि वो एक सही परमेश्वर है। आमीन। वो एक सही परमेश्वर है। तरीके ऐसे, कई लोग आप सोचो कि बस कुछ कर देते हैं, अरे अब जब गड़बड़ हो जाती है, अरे हमने आपको बताया नहीं। पर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमेशा बता के करता है। आमीन। वो अपने प्रियों से सब बातों को बांटता है। मैं चाहती हूँ ये बात आपके दिल में घर कर जाए। वो हमेशा से बताता है, वो हमेशा से बताता है। पर किसको बताता है? जो पवित्र होने के लिए अपने आप को अलग करते हैं, परमेश्वर उनसे बात करते हैं। और यहाँ पर लिखा है, वो हमको एक राज बनाता है, वो अपने तौर तरीकों को हमारे द्वारा प्रकट करता है। यही बात पहला पत्रस 2:9 में लिखी हुई आपको पता है। उसमें लिखा है कि हम एक राजपदधारी याजकों का समाज है। राजपदधारी परमेश्वर पिता हमारे द्वारा अपने तरीकों को प्रकट करना चाहते हैं, अपने राज के तरीकों को प्रकट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब हम उसको चुन रहे हैं, तो हम उसकी तरीके से बोलना स्टार्ट करें, हम उसकी तरीके से मनन करना स्टार्ट करें, हम उसकी तरीके से परिस्थितियों को देखना स्टार्ट करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही है। हम अपने जीवन में आज क्यों असफल हैं, हम अपने जीवन में क्यों परमेश्वर के कामों को देख नहीं पाते? क्योंकि हम पवित्र होने की बाट नहीं जोते, हम पवित्र होने के लिए निर्णय को नहीं लेते। और जब निर्णय को लेते हैं, वो आपको एक विशेष काम में लेके जाता है, वो आपको बदलने लगता है। किस ओर? आपको अपना राज के रूप में प्रतिनिधित्व बनाकर, आपको अपने राज के बदले का जन बनाकर, राजकीय पद वाला एक व्यक्ति बनाकर, वो आपको इस संसार में रख कर अपने तरीके को, अपनी भाषा को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने कार्य करने के ढंग को हमारे द्वारा उसका राज कैसा होता है, उसके राज के लोग कैसे होते हैं, वो हमारे द्वारा वो प्रकट करता है। हालेलुया।
हालेलुया। प्रियो, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 16 और 17 पद। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 16 और 17 पद। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज किया। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे लिखा है 24 प्राचीन मुंह के बल गिरकर क्या कह रहे हैं? हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज किया। परमेश्वर पिता इन दिनों में, बल्कि मैं ऐसे बोलूं, हर वो जन जो यीशु के लहू से छुड़ाया गया है, पाप से आजाद किया गया है, परमेश्वर उसको ऐसा बना रहे हैं कि उसके द्वारा उसके राज की बड़ी सामर्थ प्रकट हो। आमीन। बड़ी सामर्थ प्रकट हो। और आप देख सकते हैं एक दुष्ट का बहुत तगड़ा गेम है, और वो गेम क्या है कि हम बार बार उन्हीं बातों पे मनन करते हैं जो कि झूठी हैं, जो कि दुष्टता की हैं, जो कि कड़वाहट से भरी हैं, जो कि कंपटीशन वाली बातें हैं, जो कि जलन वाली बातें हैं, जो कि निंदा वाली बातें हैं, जो अपमान वाली बातें हैं, एक दूसरे को तुच्छ दिखाना या दोष लगाना या केवल रोना विलाप करना। प्रियो, परमेश्वर का वचन इन बातों को किसी भी तरीके से पहचानता नहीं है। परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ के विषय में बात करता है, बड़ी सामर्थ के विषय में बात करता है। वचन में यहाँ साफ लिखा, स्वर्ग में क्या हो रहा है? वो प्राचीन 24 प्राचीन किस बात को कह रहे हैं? कि तूने बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज किया है। वो केवल प्रार्थना को सुनता ही नहीं है प्रियो, वो एक बड़ी सामर्थ के साथ में अपने चीज़ों को प्रकट करता है, उत्तरों को प्रकट करता है। हमको लगता है हमेशा हम केवल शकों में जाते, हम नींद में डूबे रहते, हम संदेहों में जाते, हम चिंता करते हैं, हम रोते हैं, हम झगड़ते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा? वो बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज करता है। आमीन, आमीन। एक और पद 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, और मैं विश्वास करती हूँ बहुतों के जीवन में काम करने जा रही, क्योंकि ये प्रभु का वचन है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। आमीन। हम बहुत सारी बातों में, उसके छल्लों में अपने आप को बस कैसे तारीफ करवाएं, कैसे लोग हमको आदर दें, हम इसी के पीछे पड़े रहते हैं। अपने आप को समझाने में, बोलने में ही लड़ाई को जीत लेने में, बोलने में ही दोष लगाने में, बोलने में ही गलत और सही साबित करने में प्रियो हम पूरे समय लगे रहते हैं। पर परमेश्वर का वचन एक सुंदर आईना है, और वो क्या बताता है? परमेश्वर का जो राज है वो बातें बनाने में नहीं है, बातें बनाने में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ का परमेश्वर है। हम बहुत सारे अगर मगर किंतु परंतु लगाकर हम बस रोते हैं और रोने की पार्टी करते हैं। प्लीज मेरी सुनो, ये हो नहीं पा रहा, हाँ काश पैसा होता तो हम ये कर देते, हाँ उन्होंने मेरे बदले में ये किया होता तो आज ये हो जाता। प्रियो, सिर्फ बातें 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 बातें, पर इन बातों से परमेश्वर का राज प्रकट नहीं होता। आमीन, नहीं होता। परमेश्वर का राज सामर्थ के साथ में प्रकट होता है। कौन? किनके जीवन में? जो अपने आप को परमेश्वर के तरीके से बनने के लिए अपने मन को लगाते हैं। उसने हमको राज होने के लिए बुलाया है प्रियो। अपने तरीके वो हमारे द्वारा ही इस संसार में अपने आप को प्रकट करता आया है। वचन में अभी हमने पढ़ा, प्राचीन काल से ही उसने नूह के द्वारा बताया, देखो सारे मनुष्य ऐसे ऐसे दुष्ट हैं और मैं सब कुछ को नष्ट कर दूंगा। और वहां हमने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा। 120 साल तक नूह लगातार बताता रहा
बड़ी बारिश आती है, एक बड़ी सैलाब आता है और जो कहा था वो पूरा होने पाता है, होने पाए। प्रियो, बातें, बहुत बातें, मैं अपने लिए, मैं आपको ऐसे बोलूं, मैं सच में पारदर्शी होना पसंद करती हूँ। कई बार मुझे किसी को डांट रही होती थी, अभी तो थोड़ा थोड़ा कम हो गया डांटे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, डांटे जा रहे हैं, और मुझे इससे अपने आप से चिढ़ होने लगी थी। कितना समझाऊंगी, कितना बोलूंगी, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होता। मैंने सीखा है घोड़ा कहने से घास नहीं खाता, और सारे घरों की एक ही कहानी है, हम सब दूसरों को घोड़ा ही समझते हैं और हम चाहते हैं ये खा लो, ये खा लो, ये कर लो, ये उठ लो, ये बैठ लो, और इसके कारण पूरा घर का वो शांति का माहौल नरक बनने लगता है। और परमेश्वर यहाँ चाहते हैं हम बातों से बाहर आए। आमीन, आमीन। अब इस नए समयों में, इन आने वाले समयों में, जबकि परमेश्वर आपके द्वारा उन भेदों को, उन प्रकाशनों को, उन तरीकों को, अपने राज को बड़ी सामर्थ के साथ में प्रकट करना चाह रहे हैं, प्रियो, बातों से बाहर आए, बातों से बाहर आए। हम एक दूसरे को बस वहां तक समझाते रहते जब तक कि कोई नतमस्तक होकर लेट ना जाए, हाँ भैया तुम सही, हम गलत, है ना। सारी लड़ाई इसी बात की है कि बस हम सही साबित हो जाएं। पर प्रियो, प्रभु का वचन में क्या लिखा है? बातों का परमेश्वर का राज नहीं है, नहीं है। हम जो हैं वो बात तो हम बहुत, कई लोग ना हमारे बाबा के पास में ये था और वो था, सब बड़ी बड़ी स्टोरीज के साथ में होते हैं, और फिर सब लोग ऐसे मुस्कुरा के एक दूसरे को देख रहे होते हैं, हाँ बेटा बोल लो, अभी तुम्हारा समय है, बोल लो, है ना। क्यों? क्योंकि बातें सिर्फ बातें ही होती हैं, पर जब उसमें परमेश्वर बीच में आता है और जब हम परमेश्वर के अनुसार बोलना शुरू करते हैं, तब वहां पर सामर्थ नजर आने लगती है, तब वहां पे अद्भुत काम होने लगते हैं। हम बोलने के द्वारा हम एक व्यक्ति को भी बचा नहीं सकते। हम कई बार लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, कई बार हम निंदा करते रहते हैं, हम गुस्सा करते रहते हैं, और इसके द्वारा वचन में लिखा, ध्यान से देखो कहीं कोई कड़वी जड़ तुम में ना फूटे, ऐसा ना हो उस बात के द्वारा बाकी लोग भी अशुद्ध हो जाएं। ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम इन बातों पर ध्यान दें। हमारी बातें परमेश्वर के राज को सामर्थ के साथ में प्रकट कर रही हैं या बड़ा लाचारी के साथ में पसंद कर रही हैं, प्रकट कर रही हैं? कैसे प्रकट कर रही हैं? नहीं ठीक है भैया, और प्रार्थना करेंगे, हाँ ठीक है प्रार्थना करेंगे, बस और क्या कर सकते हैं, प्रार्थना ही कर सकते हैं, बस आप देख सकते हैं लोगों को, या एक दूसरे से प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बातें हम बस अपने आप को सही साबित करने के लिए बस हम बात करते रहते हैं। पर जो लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करते हैं, वो परमेश्वर से सुनना स्टार्ट करते हैं, वो उन बातों को बोलते हैं जिससे परमेश्वर का राज सामर्थ के साथ में प्रकट होता है। जो लोग इन क्षेत्रों में ध्यान देंगे, प्रभु आने वाले दिनों में पवित्रता के अपनी बड़ी महिमा को, राज के अपनी बड़ी महिमा को प्रियो प्रकट करने जा रहे हैं। एक और पद, नहमाया 8 अध्याय 9 से 11। नहमाया 8 अध्याय 9 से 11। तब नहमाया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन को सुनकर रोते रहे। आगे फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास बहना भेजो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए, प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। आगे यो लेवियों ने सब लोगों से ये कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन
पवित्र है और उदास मत रहो। वापस जाएंगे 9 पद से। आप यहाँ पे कुछ ध्यान दे रहे हैं, जो पवित्रता है और जो उदासी है, जो रोना है, जो विलाप करना है, वो एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। जो परमेश्वर की पवित्रता है वह सारी बातें हाँ और आमीन के साथ में पूरी होती है। जो परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वह हमेशा सामर्थ के काम प्रकट होते हैं, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के मन में नहीं समाया। परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वालों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए बड़ी बड़ी बातें रखते हैं। ऐसा संभव नहीं कि हम प्रार्थना करें, हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाएं और सामर्थ के काम को ना देखें। ये उदासी आ कहां से रही है? यहां देख सकते हैं आप 3 बार इस पूरे 9 से लेकर 11 पद तक में अपने आप को पवित्र करो, उदास मत रहो, विलाप मत करो। आखिरी में 11 में तो लेवी ऐसे कहना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहती हूं, बहुत रोने की पार्टी कर ली, बहुत रोने की, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे, मेरे रिश्तेदार ऐसे। रोना बंद करें। मेरे संग में पैसा नहीं, इतनी बार कोशिश कर रहे हैं पर कुछ सफलता हाथ नहीं लग रही है, इतना दाम चुका दिया फिर भी कुछ नजर नहीं आ रहा। प्रियो, रोना बंद करें, रोना बंद करें, उदास रहना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का राज उदासी का राज नहीं है। यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। प्रियो, परमेश्वर का राज सामर्थ का राज है। आमीन। वो 24 प्राचीन क्या आप आकाश में उस स्वर्ग में इस बात को ऊंचे स्वर से गा रहे हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख दंडवत करके कह रहे कि तूने बड़ी सामर्थ से राज किया, बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज किया। किस परमेश्वर को हम जानते हैं? अगर नहीं जानते प्रियो, आज से ठीक करें। अगर हम अपने आप को वचन के मापदंड में रखेंगे, और जैसे मैंने अभी आपको बोला, पारदर्शी होने में हमारी भलाई है। अपनी चीज़ों को, गलतियों को, कमियों को मान लेने में ही सबका उद्धार है। मैं ये नहीं बोलूँगी आपका उद्धार है, क्योंकि आपकी कड़वी जड़, मेरी कड़वी जड़ बहुतों को डिस्टर्ब कर सकती है अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी। आप समझ रहे हैं ना? अगर मैं पूरे समय उदास और पे 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 रोए पड़ी हूँ हर बात में, तो मेरे घर वाले किन बातों को प्राप्त करेंगे? खाना भी फिर वैसे ही रोने वाला बनेगा, है ना? जिस बात से आप भरे होंगे आप वही तो बाहर दिखाएंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए पवित्र होने को चुनते हैं, वो आपको राज बनाते हैं, और जब वो राज बनाते हैं तो वो उन बातों को आपको प्रकट करना स्टार्ट करते हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर के सामर्थ के कामों को अपने जीवन में देखने पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, सामर्थ में है। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसके मतलब बहुत पे 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 करते हैं, हम बहुत रोते हैं, हम बहुत विलाप करते हैं, हम बहुत दुखी रहते हैं, हम सिर्फ उदास रहते हैं, हमारा काम बस यही करना है, रोना 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 रोना। नहीं प्रियो, वचन का आईना एक सच्ची बात कि परमेश्वर का राज सामर्थ का राज है। आमीन। नेहमाया एक ऐसा जन था प्रियो, जब उसके जीवन में इस बात की परमेश्वर ने भूख जगाई कैसे यरूशलेम की शहरपनाह को बनाए। प्रियो, वो तो राजा के महल में बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा था, वो राजा के महल में राजा के सामने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर रह रहा था। पर जब उसने देखा परमेश्वर के लोग डिस्टर्ब हैं, परमेश्वर की शहरपनाह टूटी हुई है, वो अपना सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर के काम में जाता है। और वहां पे अगर आपने नेहमाया के पुस्तक पढ़ा, कितने विरोधी उसके सम्मुख खड़े होते, जो लगातार दोष लगा रहे होते, काम को रोक रहे होते, उल्टी सीधी बातें कह रहे होते, गुटबंदी कर रहे होते थे। पर वहां पर क्या होने पाता? कितनी बार उन्होंने कोशिश करी, एक बार तो पूरी कोशिश करी इसको कैसे ले जाकर कोने में जान से मार दे। पर हम देखते हैं जो नेहमाया था वो लगातार
फोकस रहा कि जिस काम को मैंने शुरू किया है मैं उसे पूरा करने पाऊं। मैं परमेश्वर के काम को लगातार पूरा करूंगा। मैं रोने में, डिस्टर्ब होने में, चिड़चिड़ाने में, विरोधी क्या कर रहे हैं, दोष क्या लगा रहे हैं, क्या षड्यंत्र बन रहा है, उस और मन नहीं लगाया। वचन में लिखा 52 दिनों में उसने पूरी शहरपनाह को बना लिया। वो इतना फोकस रहता था प्रियो, वचन में लिखा है कि वो अपने, क्योंकि वो गवर्नर था, वो राज्यपाल था इस्राएल में। जब यरूशलेम बनाने को गया तो राजपाल राजा ने उसको बनाया और वहाँ भेजा। और वचन में लिखा उसके अनुसार, उसके पद के अनुसार अच्छा खाना उसके लिए बनाया जाता था, पर वो भी नहीं खाता था। क्यों? वचन में इतना सुंदर बात, में अलग से इसको आपको, क्योंकि ये बातें मुझे भी बहुत उत्तम बातें सिखाती हैं। और यहाँ पर ऐसा लिखा है नहमाया 5 अध्याय, और उसमें लिखा है इसके 18 पद को अगर हम देखें, 18 और 19 पद को अगर हम देखें, नहमाया 5 अध्याय 18 और 19 पद, यहाँ लिखा है, और जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वो एक बैल, 6 अच्छी भेड़ व बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़िया भी तैयार की जाती थी। 10 दिन के बाद भांति भांति का बहुत दाख मधु भी तैयार किया जाता था, तो भी मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। हे पर मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। वो इतना फोकस रहता था, इतना बड़ा काम था प्रियो, वो अच्छा खाना भी लेना नहीं मांगता था, जबकि वो उसके हिस्से के लिए उसको बनाना नहीं पड़ता था, बना के परोसा जाता था, पर फिर भी वो लगातार कैसे परमेश्वर के काम को मैं करता रहूं, वो इस बात की ओर ध्यान देता था। वो रोने में नहीं जाता था, अरे खाने का समय ही नहीं है, अरे इतनी मेहनत करते हैं तब भी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। वो पूरे समय रोता नहीं रहता, अरे मेरे को सोने का समय ही नहीं है, अरे भैया कितना हम काम करेंगे। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा है वो लगातार परमेश्वर के काम को करता रहता था, आराम नहीं करता था, विश्राम नहीं करता था, उतना ही जहां तक बहुत जरूरी ना हो। और उसने, आप सोचिए, क्या आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो ये ऐसा कहे, परमेश्वर जो मैंने काम किया है उसे याद रखिएगा। आप सोचो, क्या आप ऐसे दिलेरी से कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने जो आपके राज के लिए किया है उसको याद रखिएगा। प्रियो, ये वो ऐसा जन था। एक और पद को हम जल्दी से देखेंगे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 से 34 पद। यहाँ परमेश्वर के कुछ सेवक लोग हैं प्रियो, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है स्टोरी कि वहाँ पर पौलुस और सिलास को मार के जेल में डाल दिया जाता है, उनके हाथ और पाँवों को काठ में ठोक दिया जाता है। पर हम आगे को इसमें वचन में पढ़ते हैं, क्या होता है, वो रात के बीच में क्या कर रहे हैं बेटा, आगे वहाँ तक जो आराधना, हाँ, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे हैं और बंधुए उनकी सुन रहे हैं। क्या मतलब, परमेश्वर का राज बातों का नहीं है, सामर्थ्य का। ये इतने मारे कूटे गए हैं, रोने के लिए बहुत बड़ी लिस्ट थी, तुमने मुझे नहीं बचाया, इतना मारा, इतनी चोट लगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक दूसरे से बस लगे पड़े हैं, पर मैंने ये किया, पर मैंने वो किया, मैंने देखा उनको ऐसे जवाब दिया। वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना और आराधना, प्रार्थना और आराधना। परमेश्वर का राज प्रियो बातों का नहीं है, वो सामर्थ का है। और वो ऐसी आराधना कर रहे हैं कि दूसरे कैदी सुन रहे हैं। हम कई बार हमारी आवाज सुनाई नहीं देती, कई बार हमको हमारी ही आवाज, कितने लोग नींद में क्यों डूब जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं हर बार आपकी मदद करती हूँ क्योंकि मैं इससे बाहर आई हूँ, क्यों जबरदस्ती करना पड़ता है अपने साथ में, जबरदस्ती। और जो लोग मेहनत करते हैं क्षेत्र में,
पानी पी लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, खड़े हो जाते हैं और जबरदस्ती ऊंचे ऊंचे स्वर में, अरे रात हो रही थी पौलुस सिलास, तुम सो जाते, दिक्कत क्या है, ये तो सोने का समय, सो जाओ, इस समय आराधना क्यों कर रहे हो, इस समय प्रार्थना क्यों कर रहे हो। पर प्रियो, मारे कूटे जाने के बाद भी उनके अंदर से सामर्थ बह रही थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग रोने की पार्टी नहीं करते, परमेश्वर के लोग बड़बड़ाते नहीं रहते, वो शिकायत करते नहीं रहते, वो उदास नहीं रहते, वो विलाप करते नहीं रहते, क्योंकि उनको अपने परमेश्वर की सामर्थ पे पूरा भरोसा है। आमीन। परमेश्वर आपको एक राज्य बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज में केवल सामर्थ बहती है। आमीन। परमेश्वर के राज में केवल सामर्थ बहती है। अगर आपसे कोई कहे ये नहीं हो सकता, आप कहे चुप हो जाओ, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर के राज में तो सामर्थ बहती है। आमीन। वो आपसे बात करना चाहता है, ये दिल पैदा करना मांग रहा है, ये स्वभाव पैदा करना मांग रहा है, ये सोच डालना मांग रहा है कि कुछ भी हो जाए, रोना तुम्हारा हिस्सा नहीं है, सामर्थ हमारा हिस्सा है, यहोवा का आनंद हमारा हिस्सा है। क्यों प्रियो? क्योंकि वो आपको राज बना रहा है। क्यों राज बना रहा है? जब अभी आप तौर तरीके सीख जाओगे, कल को आप गद्दी पर बैठ के गलती नहीं करोगे। आमीन, आमीन। जब चीजें नहीं हो रही होगी, आप कोने में छुप के रो नहीं रहे होगे, कोई कंधा ढूंढ नहीं रहे होगे, परिवार से शिकायत नहीं कर रहे होगे, पर सामर्थ में चलन कर रहे होगे। आमीन। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, बातों में नहीं खेलता, बातों में नहीं। वो जो आप हैं, कब वो साबित होगा? जो आप परमेश्वर से सुनकर चलेंगे। और कब सुनेंगे? जब पवित्र होने के लिए अपने आप को अलग करेंगे। आमीन, आमीन। पवित्रता की बुलाहट, इन दिनों में परमेश्वर अपने लोगों को पवित्रता की बुलाहट में लेके जा रहा है, क्योंकि हमको तो पता है, यशायाह 54:17 आप मेरे मुंह से बहुत सुनते हैं, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होके नालिश करें, दोष लगाने में लगे, बोलने में लगे, वचन में लिखा है उन सबों से तू जीत जाएगा। क्यों? यहोवा के दासों का यही भाग है, यही हिस्सा है हमारा। क्या? जीत। और ये पहले से तय है। आमीन। पहले से तय है। क्यों तय है? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के महिमा के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसके जैसा होने के लिए अपने आप को पाप से अलग करते हैं, ताकि उनका परमेश्वर उनसे बात करके उनकी हर एक षड्यंत्र को जो दुष्ट उनके खिलाफ में करता है, एक बड़ी जीत में बदल सके। आमीन, आमीन। प्रियो, किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? अगर आप परमेश्वर की सुन रहे हैं तो वो सामर्थ के साथ में राज करता है। आमीन। किसकी सुन रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने मन को कैसे जांचोगे किसकी सुन रहे हैं? क्योंकि जिसकी सुनेंगे वही फल बाहर नजर आएंगे, वही स्वभाव, वही भाषा, वही कार्य बाहर नजर आएंगे। नहमाया प्रभु की सुन रहा था, आपने देखा उसने क्या कहा? उदास मत हो, रो मत, यहोवा का आनंद तुम्हारा ग्रहण है। हमने पढ़ा प्रियो कैसे सिलास और पौलुस उस मारे पीटे जाने के बाद भी रो नहीं रहे, शिकायत नहीं कर रहे, पर आराधना कर रहे, सामर्थ पहने। और वहां पे आपको आगे पता है भूकंप होता है, और वहां पर क्या होता है? उस भूकंप के बाद में दरोगा का पूरा घराना उद्धार पाता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर के लोग भागने पे विश्वास नहीं करते, गलत करने पे विश्वास नहीं करते, वो सामर्थ्य में जीते हैं। आमीन। वो सही करने में जीते हैं, समर्पित रहते हैं, हर इरादों में पक्के होते, हम सही करेंगे चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। वो भाग सकते थे पर वो भागे नहीं, यहाँ तक कि उनके संग में कोई भी कैदी वहाँ से भागा नहीं। उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा किया, और क्या हुआ? पूरा दरोगा का घराना उसी रात बपतिस्मा लिया और उद्धार को पाया। हालेलुया,
हालेलुया। प्रियो, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम सुनने वालों में से हैं। आमीन। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम घबराने वालों में से नहीं हैं, हम चिंता करने वालों में से नहीं हैं, हम रोने वालों में से नहीं हैं, हम गुस्सा करने वालों में से नहीं हैं, हम बड़बड़ाने वालों में से नहीं हैं। हम परमेश्वर की सुन के परमेश्वर के सामर्थ में काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बड़ी सामर्थ से राज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे एटीट्यूड को बदलना चाह रहा है, स्वभाव को। राजपदधारी हैं हम। आप सोचो, जो राजा के योग्य है, आप राजा हैं, राजकुमारियां हैं, विश्वास करते हैं? आमीन। तो हमको कैसे उठना बैठना चाहिए? गबर सबर तरीके से हैं? बस कहीं भी जाके खड़े हो गए, ऐसा ऐसा करने लग गए, कुछ भी बोलने लग गए, कुछ भी खाने लग गए, कुछ भी देखने लग गए। नहीं प्रियो, आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। राजा के जैसा एटीट्यूड होता है। हम राज हैं ना, हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, तो कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? यही तो प्रश्न है। हम हमेशा से बीच में क्या हुआ कि ये उमेश भाई की छोटी मतलब उनकी पत्नी के फ़ोन से मैंने बहुत कोई गवाही दी है, पर ये इस समय मेरे बात फिर से आ रही है मन में। प्रियो, होने पाया क्या, उसका उमेश की पत्नी का फ़ोन आया और मुझे लगा कि बहन ने, पुष्पा बहन ने फ़ोन किया है, पर वहाँ धीरे से आवाज़ आई महिमा की, बड़ी बेटी महिमा 8 साल की है, 9 साल की होने वाली है, कि मेरे कान में दर्द हो रहा है और मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने उससे बात करी, फिर उसकी माँ से भी बात करी। उसके बाद मेरे शाम तक, रात तक मेरे दिमाग में चलता रहा, ये फ़ोन किया किसने था? उसने किया था कि उसकी माँ ने करवाया था? फिर जब शुक्रवार की प्रार्थना को ये हमारी बहन पुष्पा आई, तो ये लोग जब बहन गीता और पुष्पा ये लोग प्रार्थना में आए, जब मैं उनसे बात करने लगी, मैंने कहा ये बताओ ये फ़ोन किया किसने था? उसने कहा महिमा ने खुद फ़ोन मिलाया था। वो जब उसके कान में दर्द हो रहा था, वो खुद बैठ के वचन पढ़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, पर जब उसने देखा कि वो ठीक नहीं हो पा रही, उसने खुद अपनी माँ के बिना पूछे हमको फ़ोन किया और तब उसने हमसे बात की। मैं इतनी ज़्यादा इस बात से आशीष पाई, और एक उदाहरण मुझे लोगों को बताने के लिए मिला एक और, कि आपको हमेशा कोई ना कोई देख रहा है। बच्चे अपने माता पिता को देख रहे हैं, है ना? हमको लगता है कि अरे वो तो, मतलब हम तो उनके सामने बिल्कुल बेपर्दा होते हैं, मतलब जो मुंह में आया वो बोल रहे होते हैं, जो मन में आया वो कर रहे होते हैं, जैसे होता हम उठते बैठते रिएक्ट करते हैं परिस्थितियों में, समस्याओं में। इनके माता पिता, महिमा के माता पिता परिस्थितियों में जो व्यवहार कर रहे थे, उस 8 साल के बच्चे को किसने सिखाया? माँ बाप ने सिखाया। कैसे? अपने जीवन जीने के द्वारा। जो वो कर रहे थे वो उस छोटे बच्चे ने खुद किया। आमेन, आमेन। मैं इसमें क्यों इतना जोश इस बात से भरी हूँ? आपको लोगों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो जिए, वो राजपदधारी, परमेश्वर का राज सामर्थ में बहता है प्रियो, वो जिए और लोगों के सामने एक सही संदेश परमेश्वर की ओर से फैलाएं प्रियो। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 9 से 11 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 9 से 11 पद तक। देखिए यहाँ पर बहुत विशेष बातें लिखी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर यीशु के साथ जिए। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो और चाहे सोते हो, हम यीशु के साथ जिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, वो तो हमेशा से उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, पर क्या हम उसको कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते? सोते समय, जागते समय भी
वो हमेशा हमारे साथ रहता है। क्या आप वैसे ही उसके साथ रहकर जीने को तैयार हैं? आगे जाएंगे 11 पद में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हमको प्रभु ने राज क्यों बनाने के लिए बुला रहे हैं? ताकि परमेश्वर का राज कैसा होता है वो हमारे द्वारा नजर आ सके। परमेश्वर के राज की विशेष खूबी है, जो उसके लोग होते हैं, जो उसके राजा होते हैं, जो ऊंचे पद के लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों की भलाई को खोजते हैं, दूसरों की उन्नति को खोजते हैं, दूसरों की बढ़ोतरी को खोजते हैं, दूसरों की आशीष को खोजते हैं, दूसरों के जीवन को खोजते हैं। परमेश्वर के लोगों का यही स्वभाव होता है, यही स्वभाव होता है। सबसे पहला 9 पद में क्या लिखा है? क्रोध। क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया। इसको शॉर्ट कर देते हैं। परमेश्वर ने हमें आसान भाषा में गुस्से के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें गुस्से के लिए नहीं बुलाया, नाराज रहने के लिए, दोष लगाने के लिए, क्रोध करने के लिए नहीं बुलाया। हो जाता है, कई बार ना चाहते हुए भी हो जाता है, पर यह अपने आप को जांचने के लिए मदद करेगा, संभालने के लिए मदद करेगा। नहीं हो पा रहा है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्रोध करना 10 से 8% भी कर सकते हैं, है ना, और कमा सकते हैं। ये और कम कैसे होगा? जो आप परमेश्वर की सुन के चलना चालू करेंगे। आमेन। जब हम परमेश्वर की सुनकर चलना करेंगे। जल्दी हम इस बात को देखेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर ने हमको याजक होने के लिए बुलाया है। अभी हमने प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 6 पद में पढ़ा, राज और परमेश्वर के लिए याजक। याजक कौन है? हम सब प्रियो, हम सब का काम है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग क्या, यहाँ पे अधिकतर लोगों की जो परवरिश प्रभु ने हम सब की जो करी है, शिक्षाओं के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, हम अपने लिए कभी अकेले प्रार्थना नहीं करते, हम हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने तरीके से सेवा करने के लिए बुलाया है। आज एक बहुत बड़ी दिक्कत है और जो बहुत जगह फैल रही है कि लोग अपना राज, अपनी सेवा अपने तरीके से करना चाहते हैं। पर परमेश्वर ने आपको अपने बेटे यीशु के लहू से इसलिए मोल लिया है कि वह आपको अपना याजक बना के खड़ा करें। आमेन। उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें। वो कैसे प्रार्थना कराना मांग रहा है, वो क्या घोषणा कराना मांग रहा है, वो क्या काम करवाना मांग रहा है। प्रियो, उस ओर ध्यान दें, उस ओर ध्यान दें, उस ओर। फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय 24 से 29 पद। फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय 24 से 29 पद तक। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हमको सब अच्छा कहते रहें तब तक हमारी गाड़ी चलती है, पर जब दुख की बात आती है, क्योंकि कई बार काम करने वाले अकेले ही कुछ लोग होते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं हम उसकी तरीके से सेवा करें। आमेन।
आमीन, उसकी तरीके से सेवा करें। और वो इसलिए ऐसा कह रहा है ताकि इस युग में वो अपने तरीकों को सामर्थ्य के साथ में प्रकट करने जा रहा है। वो अपने लोगों को जो उसके लिए पवित्र होना चुनते हैं, वो उनको अलग करके सामर्थ्य के साथ में इस्तेमाल करना चाह रहा है। प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 में ऐसा लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र कर और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह और हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। वो आपको पवित्र बनाने के लिए और आपको ऐसा निर्दोष और निष्कलंक बनाने में काम में लगा हुआ है। तो क्या हम उसकी सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर इसलिए इन दिनों में कह रहे हैं पवित्रता की बुलाहट। क्या प्रभु के लिए पवित्र होना चुनेंगे, अलग होना चुनेंगे, पाप को ना कहना चुनेंगे, हर समय वो करेंगे जो सही है। सही है, सही करने के लिए हमें ज़बरदस्ती किसी को दबाना नहीं पड़ता, बस सही करना होता है। आमीन। हमें पता पानी पूछना है, अब पानी पियोगे क्या, पानी पियोगे क्या, नहीं भैया जाके पानी दे दो। यही सच्चाई है। सरल है, सरल है। क्या? जो सही है, जो पवित्र है, जो निर्दोष और निष्कलंक बात है, बस वो करते चले जाइए। और प्रभु आपको आने वाले दिनों में जो लोग अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करने जा रहे हैं, वो सामर्थ्य के साथ में अपने राज को प्रकट करने जा रहा है। अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो